तो गाइज राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2025 में तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग रहा। अब ऐसे में गाइज जो आने वाला ऑक्शन है उसमें आरआर जो है अपना स्क्वाड पूरा रीबिल्ड करने का सोचेगी और गाइज ये कुछ बड़े प्लेयर्स को जो है इस ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, जिससे कि गाइज वापस से इनका स्क्वाड कॉम्पिटिटिव हो सके और ये अगले वाले आईपीएल में बाउंस बैक कर सके। तो ऐसे में गाइज इस वीडियो में हम ऐसी 5-6 प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्हें कि अगले ऑक्शन में आरआर टारगेट करके अपना स्क्वाड स्ट्रॉन्ग कर सकती है। अब गाइज सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के पास एक अच्छा पर्स बजट कहां से आएगा, क्योंकि अगर गाइज उनको ऑक्शन में स्क्वाड रीबिल्ड करना है तो अच्छे पर्स बजट की वहां पे जरूरत होने वाली है। तो उसके लिए गाइज वो इस बार के अपने कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर या कुछ ऐसे प्लेयर जो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है उनको रिलीज कर सकती है। तो गाइज अगर जल्दी जल्दी देखेंगे कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि रिलीज हो सकते हैं, उसमें गाइज मुझे लगता है कि हेटमायर का रिलीज होना लगभग कंफर्म है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में गाइज इनको रिटेन किया 11 CR के अमाउंट में। फिनिशर का इनका काम था लेकिन गाइज परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आया। प्लस गाइज इनके अलावा हसरंगा या महेश तीक्षणा में भी किसी एक स्पिनर को तो रिलीज किया जाएगा। दोनों ओवरसीज स्पिनर थे, दोनों ही गाइज बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों को रिलीज करे। प्लस गाइज शुभम दुबे भी जो है उनको भी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि उनको इतने मौके मिले इस बार लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसा भी हो सकता है स्क्वाड डेप्थ बनाने के लिए उनको रख दे, लेकिन जहां तक चांस है मे भी उनको भी रिलीज कर दिया जाए। बाकी गाइज अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें मुझे लगता है तुषार देशपांडे को भी रिलीज करेंगे। बड़े प्राइस में गाइज ये लाए लगभग 6.5 CR में, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आया। और बड़े प्राइस के प्लेयर अगर कम प्राइस होता मे भी स्क्वाड में एक और मौका देते, लेकिन 6.5 CR का प्राइस है, इनको रिलीज करके 6.5 CR जो है ऑक्शन पर्स में आएंगे। तो मुझे लग रहा है तुषार देशपांडे भी जा सकते हैं। मफाका और फरूकी में गाइज कोई एक ओवरसीज पेसर भी जा सकता है, दोनों ने बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाला। प्लस गाइज अगर और देखें तो नीतीश राणा का भी मुझे 50-50 लग रहा है। इन केस गाइज अगर संजू सैमसन की और ट्रेड वाली रूमर जो है वो गलत है, अगर संजू आरआर में स्टे करते हैं तब तो मुझे लग रहा है नीतीश राणा को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट इनका नहीं आया और ऐसे में इनकी जगह भी नहीं बनेगी अगर संजू रुकते हैं, क्योंकि ओपनर्स आपके कंफर्म है, जायसवाल है, आपके वैभव सूर्यवंशी है, फिर वन डाउन में संजू आ जाएंगे, फिर पराग है, जुरल है। तो मुझे नहीं लगता गाइज राणा की जगह बनेगी। इन केस गाइज अगर संजू के वो ट्रेड के रूमर सही है, संजू का ट्रेड होता है तो नीतीश राणा रुक सकते हैं, फिर वो वन डाउन में भी खेल सकते हैं और फिर टीम को गाइज एक्सपीरियंस की जरूरत भी होगी। तो गाइज इतने कुछ प्लेयर है जो मेरे अकॉर्डिंग रिलीज हो सकते हैं। अब गाइज अगर इन सभी प्लेयर्स को आरआर रिलीज करती है तो लगभग मुझे जहां तक लग रहा है गाइज 25-26 CR का जो है बजट आरआर बचा लेगी या पर्स बजट उनके पास आ जाएगा। प्लस गाइज थोड़ा बीसीसीआई से मिलता है तो लगभग गाइज आरआर जो है 30-32 CR के पर्स बजट के साथ ऑक्शन में जा सकती है। अब गाइज ये पर्स बजट और बड़ा हो सकता है जब आप ध्रुव जुरेल को भी रिलीज कर दे, लेकिन गाइज लास्ट के मैचेस में उन्होंने फॉर्म पकड़ ली थी। ऑल्दो शुरुआत के 8-9 मैचेस उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चली थी इस बार, लेकिन बाद के मैचेस में फॉर्म में आ गए थे और गाइज वो टैलेंटेड है, यंग है, पोटेंशियल है उनके अंदर। तो मुझे जहां तक लगता है गाइज कि ध्रुव जुरेल को मे भी अभी रिलीज ना किया जाए, उनको मौके मिलेंगे। और इन केस अगर संजू जाते भी हैं तो गाइज वो टीम के लॉन्ग टर्म विकेट कीपर हो सकते हैं जुरेल। तो मुझे जहां तक लगता है गाइज जरूर वो 14 CR के होंगे, लेकिन अभी उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि आरआर को अपनी स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन करना है जिससे उनका स्क्वाड और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए अगले आईपीएल के लिए। तो एरियाज में देखें तो गाइज सबसे पहले तो मुझे लग रहा है गाइज आरआर को 1 से 2 फिनिशर की जरूरत हर हाल में है, क्योंकि इस बार गाइज आपने देखा होगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट उनका वीक था, मैचेस फिनिश नहीं होते। हेटमायर वहाँ पे फ्लॉप रहे गाइज, शुभम दुबे भी इंपैक्ट नहीं डाल पाए और जुरेल भी गाइज शुरुआत के मैचेस में तो उनका भी इंपैक्ट नहीं आया। तो गाइज 1 या 2 क्वालिटी फिनिशर्स की तो जरूरत है हर हाल में। प्लस गाइज मुझे लग रहा है कि एक क्वालिटी ऑलराउंडर या 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 2 क्वालिटी ऑलराउंडर आरआर को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गाइज ऑलराउंड डिपार्टमेंट वहाँ पे स्क्वाड में बैलेंस बनाता है और इस बार उनके पास देखा जाए तो रेयरली गाइज कोई ऑलराउंडर था। तो खास तौर पे गाइज अगर मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आता है तो वो बेनिफिशियल होगा। फिर गाइज आपको क्वालिटी इंडियन स्पिनर्स लेने की जरूरत है, 1 आए या 1 से ज़्यादा अगर 2 आते हैं तो गाइज वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बार आपके स्पिनर दोनों ओवरसीज थे, एक तो 2 ओवरसीज स्लॉट वो खा रहे थे और दोनों ही गाइज जो हसरंगा और महेश तीक्षणा है परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर गाइज आपको 1-2 क्वालिटी पेसर्स लेने की भी जरूरत है, मे बी एक इंडियन ले ले, एक ओवरसीज ले ले या दोनों ओवरसीज ले ले, लेकिन क्वालिटी पेसर्स यहाँ पे स्क्वाड में चाहिए। और फिर आपको गाइज कुछ बैकअप्स भी लेने होंगे, क्योंकि इस बार स्क्वाड डेप्थ उतनी अच्छी नहीं थी आरआर की। तो बैकअप की कुछ यंग इंडियन प्लेयर जो डोमेस्टिक वगैरह में अच्छा कर रहे हैं उनको भी गाइज यहाँ पे स्क्वाड में ऐड करने की जरूरत है। अब गाइज हम फाइनली बात कर लेते हैं कि किन 5 से 6 प्लेयर्स को आरआर जो है इस ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। तो सबसे पहला और बड़ा टारगेट गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो आरआर का हो सकता है वो हो सकता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट से। उसमें गाइज पहले टारगेट में डेविड मिलर उनका टारगेट हो सकते हैं।
जिनको कि गाइज मोस्ट प्रॉब्ली लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर सकती है, क्योंकि काइंड ऑफ वो लास्ट के मैचेस में एलएसजी ने उनको ड्रॉप भी कर दिया था, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं दिख रहे। इस बार एलएसजी के लिए उतना अच्छा परफॉर्म भी उन्होंने नहीं किया। तो गाइज जहां तक मुझे लगता है कि डेविड मिलर को रिलीज करेगी एलएसजी, तो गाइज ये आरआर के लिए एक बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं। ऑल्दो एलएसजी में जितने मौके मिले उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी इनके अंदर क्वालिटी है गाइज, अच्छे पावर हिटर हैं। सिंगल हैंडेडली पास्ट में हमने जीटी वगैरह में भी देखा इन्होंने कितने मैचेस फिनिश किए। और गाइज ये हेटमैर के अपग्रेड हैं, प्लस ये टीम में एक्सपीरियंस भी लाते हैं। तो वो 6 या 7 नंबर में गाइज डेविड मिलर तो एक बहुत अच्छी पिक यहाँ पे आरआर के लिए साबित हो सकते हैं। अब इस स्पॉट के लिए गाइज जो दूसरे प्लेयर हो सकते हैं उसमें मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर को जो है आरआर टारगेट करेगी फिनिशर स्पॉट के लिए, और वहाँ पे गाइज ये टारगेट कर सकते हैं महिपाल लोमरोर को। अब महिपाल लोमरोर को गाइज इस बार जीटी ने जो है ऑक्शन में बाय किया था, लेकिन गाइज ये टैलेंटेड बल्लेबाज को उन्होंने पूरे सीजन एक भी मौका नहीं दिया, पूरा सीजन गाइज ये बेंच में बैठ रहे। ऐसे में तो गाइज ये लग रहा है कि जीटी की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे, तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज जीटी इनको रिलीज कर सकती है। तो ऐसे में गाइज आरआर के पास बहुत अच्छा मौका होगा लोमरोर को अपनी टीम में लाने का। अच्छे गाइज ये लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं जो अच्छी फिनिशिंग करते हैं। पास्ट में आपने देखा होगा गाइज ये जो पिछले इससे पहले के 2 सीजन में जब ये आरसीबी के लिए गाइज खेले थे, तो इन्होंने वहाँ पे गाइज अच्छी बल्लेबाजी करी थी लोअर ऑर्डर में, और मुझे याद है गाइज इन्होंने कुछ मैचेस में अच्छी फिनिशिंग भी की थी। तो गाइज लोमरोर अच्छे पावर हिटर हैं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर जीटी इनको रिलीज करती है तो आरआर के लिए गाइज ये वैल्यूएबल पिक साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट जो आप इस बार शुभम दुबे को मौके दे रहे थे गाइज, उनसे तो मुझे लगता है लोमरोर एक अच्छे खासे अपग्रेड ही होंगे। अब गाइज हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उस ऑलराउंड डिपार्टमेंट के लिए आरआर का जो बड़ा टारगेट हो सकता है वो कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। अब गाइज आरआर फैंस तो ये डिमांड करेंगे कि उनको कैम ग्रीन चाहिए, क्योंकि कैम ग्रीन गाइज इस टाइम में वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं। कई क्लब्स उनके पीछे होंगे, तो आरआर फैंस चाहेंगे कि अगर उनकी 11 में कैम ग्रीन जैसा प्लेयर आ जाता है फिर तो गाइज 11 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन गाइज कैम ग्रीन को आरआर मेरे अकॉर्डिंग तो तभी टारगेट कर पाएगी जब अगर वो हेटमैर और ध्रुव जुरेल दोनों को गाइज एक साथ रिलीज करते हैं, क्योंकि जो हमने बताया था मैंने स्टार्ट में कि अगर खाली हेटमैर को करते हैं और जो बाकी प्लेयर्स है जैसे कि देश पांडे वगैरह, तब गाइज उतना बजट शायद ना हो, सिर्फ 30-32 CR का बजट हो। लेकिन गाइज अगर यहाँ पे ध्रुव जुरेल को भी रिलीज किया जाता है हेटमैर के साथ, तब आपका बजट लगभग 50 CR के आसपास पहुंच जाएगा। उस केस में गाइज जो है कैम ग्रीन को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है गाइज जुरेल को मौका देंगे। तो अभी के लिए गाइज मुझे जहां तक लग रहा है कि मे बी ग्रीन को ये टारगेट तो करे, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे ना जा पाए, क्योंकि गाइज ग्रीन लगभग 20 CR या उससे ऊपर भी जा सकते हैं इस वाले ऑक्शन में। अब गाइज इनके कुछ लो बजट ऑलराउंड टारगेट्स में देखें तो कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो गाइज वियान मुल्डर इनका एक टारगेट हो सकते हैं। अभी गाइज उन्होंने 100 मारी है टेस्ट क्रिकेट में, अच्छे ऑलराउंडर है गाइज ये। एसआरएच में भी इस बार ये थे, लेकिन इनको एक ही मैच खिलाया एसआरएच ने। क्वालिटी 4 ओवर ये गाइज ये मीडियम पेस बॉलिंग के निकाल सकते हैं, और बैटिंग भी गाइज ये शानदार कर रहे हैं। और अब ये अभी रिसेंटली इतनी अच्छी फॉर्म में है तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे गाइज ये अपनी बैटिंग के लिए। तो गाइज मुझे लगता है वो मिडिल ऑर्डर में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो वियान मुल्डर गाइज एक इनके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े प्राइस में भी नहीं आएंगे, शायद ये 5 CR के अंडर में आ जाए अगर आरआर इनके पीछे जाती है। उनके अलावा गाइज और टारगेट्स में देखें तो डेरल मिचेल भी एक टारगेट हो सकता है, पास्ट में भी आरआर के लिए खेले हैं, अच्छे क्वालिटी बल्लेबाज है गाइज ये। एंकर भी कर सकते हैं, इनिंग तेजी से भी खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और मीडियम पेस बॉलिंग से गाइज अपने मिडिल में कुछ किफायती ओवर भी निकाल सकते हैं। इनके अलावा गाइज एक ऑजी ऑलराउंडर है बू वेस्टन नाम के, वो भी गाइज एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने रिसेंटली अच्छा किया, बीबीएल वगैरह में गाइज अच्छे कर रहे हैं, और बल्लेबाजी में गाइज वो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी संभल के भी खेल सकते हैं। प्लस गाइज वो मीडियम पेस बॉलिंग, और कभी कभी तो गाइज वो स्पिन भी डालते हैं, तो बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं। तो गाइज ये कुछ 2-3 जो मैंने नाम बताए, ये कुछ इनके जो है ऑलराउंड डिपार्टमेंट के लिए टारगेट हो सकते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि स्पिनर्स, स्पिन डिपार्टमेंट में कौन आरआर का टारगेट हो सकता है, और यहाँ पे गाइज इनको क्वालिटी स्पिनर की हर हाल में नीड है। अब गाइज यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो इनका सबसे बड़ा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है रवि बिश्नोई, क्योंकि गाइज मोस्ट प्रॉब्ली रवि बिश्नोई को एलएसजी रिलीज कर देगी। एक तो इनको गाइज इतने बड़े प्राइस 11 CR के प्राइस में एलएसजी ने रिटेन किया था। परफॉर्मेंस गाइज इस बार थोड़ा सा एवरेज रहा, और लास्ट ईयर भी उतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं आया था। और अब एलएसजी में गाइज दिग्विजय राठी आ चुके हैं, उनका इमरजेंस हो गया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो बजट फ्री करने के लिए रवि बिश्नोई को रिलीज कर सकते हैं। तो गाइज ये आरआर के पास बहुत अच्छा मौका होगा बिश्नोई जैसे क्वालिटी स्पिनर को अपनी टीम में शामिल करने का। ऑल्दो गाइज एलएसजी में वो पिछले 2 सीजन से उतना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, लेकिन गाइज क्वालिटी बहुत है, और लॉन्ग टर्म में आरआर के लिए गाइज एक बहुत अच्छे और वैल्यूएबल स्पिनर जो है रवि बिश्नोई साबित हो सकते हैं। प्लस गाइज आप जानते होंगे कि ये राजस्थान से ही है, तो इनको वहाँ की कंडीशंस की भी अच्छी खासी समझ होगी। दूसरा गाइज इन केस अगर आप रवि बिश्नोई के पीछे नहीं जाते हैं, या मान लीजिए कि रवि बिश्नोई को रिलीज ही नहीं किया जाता है, एलएसजी में रिटेन होते हैं, तो एक अल्टरनेट टारगेट गाइज राहुल चहर हो सकते हैं। इनसे थोड़े कम प्राइस में आ जाएंगे, और इनका तो गाइज लगभग मुझे 99% लग रहा है कि एसआरएच रिलीज कर देगी। एसआरएच ने इनको एक भी इस बार मैच नहीं खिलाया, पूरा बेंच में ही बैठे रहे। तो गाइज ये भी अच्छे क्वालिटी लेग स्पिनर है, और मुझे जहाँ तक लगता है गाइज राहुल चहर भी एक
अच्छे लो बजट में वैल्यूएबल स्पिनर आरआर के लिए साबित हो सकते हैं। प्लस गाइज अगर आपको एक ओवरसीज ऑप्शन भी देखना है, फिर एडम जंपा भी एक अच्छा ऑप्शन है, इनको भी एसआरएच रिलीज कर सकती है, या फिर एक आदिल रशीद का भी ऑप्शन है, तो इन स्पिनर्स के पीछे जा सकती है। लेकिन प्राइमरी टारगेट मेरे अकॉर्डिंग गाइज अगर रवि बिश्नोई ऑप्शन में आते हैं वही हो सकते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनका कौन टारगेट हो सकता है। अब वैसे तो गाइज एक बड़े ओवरसीज पेसर के पीछे जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी ऐलान में देखें तो गाइज एक तो जोफ्रा आर्चर है, मोस्ट प्रॉब्ली रिटेन होंगे, इस बार भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। दूसरा गाइज नेंद्रे बर्गर जो है, अब बहुत से लोगों को यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि ये रिलीज होंगे, लेकिन गाइज ये रिलीज नहीं होने वाले, क्योंकि ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे ही नहीं, ये गाइज इंजरी रिप्लेसमेंट थे संदीप शर्मा की, तो इनको जो है आरआर मोस्ट प्रॉब्ली रिटेन ही करेगी। तो यहाँ पे गाइज अगले साल के लिए आरआर के पास जोफ्रा आर्चर है प्लस नेंद्रे बर्गर है, जो पास्ट में भी आपके लिए अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं और अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो अगले साल के लिए कहीं ना कहीं पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट हल्का सा स्ट्रॉन्ग जरूर है। स्टिल गाइज ये एक ओवरसीज बड़े पेसर के पीछे जाएंगे, तो मुझे लगता है गाइज वहाँ पे कगिसो रबाड़ा इनका टारगेट हो सकते हैं। इन केस गाइज अगर जीटी इनको छोड़ती है, वहाँ पे 50-50 है फिलहाल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जीटी मौका दे, लेकिन इस बार देखा जाए तो गाइज मोस्टली ये बाहर ही रहे थे, बीच में साउथ अफ्रीका वापस चले गए थे कुछ इशू की वजह से, 3-4 ही मैचेस खेले, तो जीटी को इनकी उतनी जरूरत पड़ी नहीं थी। तो गाइज आरआर के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा रबाड़ा को लाने का। इनके आने से गाइज आरआर का पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप जानते हैं एक क्वालिटी पेसर है, विकेट टेकर है, अच्छे एक्स फैक्टर है गाइज इनका, और इकोनॉमिकल भी ज़्यादा तक रहते हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर रबाड़ा को यहाँ पे छोड़ा जाता है जीटी के थ्रू, तो गाइज फिर आरआर को डेफिनेटली इनको टारगेट करना चाहिए। अब गाइज रबाड़ा के अलावा इनके और टारगेट्स में देखें तो विल और रूक एक और इनका टारगेट हो सकते हैं, जो न्यूजीलैंड के अच्छे क्वालिटी पेसर हैं और एलएसजी में भी खेले गाइज। ये लास्ट के 2-3 मैचेस इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, वहाँ भी गाइज और रूक ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छे विकेट चटकाए। अगर आपको मान लीजिए गाइज एक और लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है, तो फिर आप जेसन बेरेंडॉफ जो ऑजी पेसर है इनके पीछे भी जा सकते हो। ये भी गाइज पावर प्ले में मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, स्विंग इनको भी मिलता है, बाउंस इनकी बॉल में अच्छा है, अच्छे विकेट टेकर है। तो गाइज यहाँ पे रबाड़ा हो गए, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर रबाड़ा आप नहीं ले पाते या वो रिलीज ही नहीं होते हैं, फिर आप गाइज ओरूक हो गए, बेरेंडॉफ हो गए, ऐसे ओवरसीज पेसर के पीछे जा सकते हो। अब गाइज मुझे लगता है एक इंडियन पेसर के पीछे भी ये जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज टारगेट्स में मुझे लगता है कि अगर नटराजन यहाँ पे फ्री होता है, दिल्ली उनको रिलीज करती है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। क्योंकि गाइज अगर आप देखें आरआर अगले सीजन के लिए जो उनका पावर प्ले वाला डिपार्टमेंट है और जो ओपनिंग बॉलिंग वाला डिपार्टमेंट है गाइज, वो तो वहाँ पे सेटल लग रहा है। बर्गर आपके पास है, जोफ्रा आर्चर आपके पास है, और मे भी अगर इम्पैक्ट सब की तरह मडवाल को यूज़ करे वो वहाँ पे बॉलिंग कर सकते हैं। आपको गाइज चाहिए एक मिडिल ओवर या डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला बॉलर, तो वहाँ पे गाइज नटराजन एक अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। ऑल्दो इस बार दिल्ली में वो पूरा इंजर्ड ही रहे, एक ही मैच खेले, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा गाइज ये जब एसआरएच में थे तो डेथ ओवर में गाइज ये अच्छी बॉलिंग करते थे, काइंड ऑफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। मिडिल ओवर में भी गाइज ये ठीक ठाक किफायती बॉलिंग कर लेते हैं, विकेट टेकर है। इन केस गाइज अगर आरआर नटराजन के पीछे नहीं जाती है और रिलीज ही नहीं होते हैं, तो अदर ऑप्शंस में देखें तो मुझे लगता है पीवीके यश ठाकुर को रिलीज करेगी, तो गाइज वो एक चीपर अल्टरनेटिव हो सकते हैं, मे भी थोड़ा कम प्राइस में 2-3 CR में आ जाए। अच्छे बॉलर है गाइज, उनकी बॉलिंग में वेरिएशन अच्छी है, डेथ ओवर में डिसेंट बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं। एक कार्तिक त्यागी गाइज यंग इंडियन पेसर है, वो भी गाइज एक यहाँ पे डिसेंट ऑप्शन इस स्पॉट के लिए हो सकते हैं। तो गाइज ये थे वो 6-7 प्लेयर जिन्हें मेरे अकॉर्डिंग आरआर टारगेट करके अगले आईपीएल के लिए अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथन कर सकती है।